आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मगध उत्कर्ष का दूसरा भाग है और वह है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का स्थापना खुद शिशुनाग किया था। इसका जो कार्यकाल था वह 412 ईस्वी पूर्व से लेकर के 494 ईस्वी पूर्व तक। नागदशक जो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, उसका हत्या के पश्चात से शासक बनता है। इसके पूर्व वह बनारस का गवर्नर था और राजधानी जो पाटलिपुत्र पहले थी उसको हटाकर ये अपने शासनकाल में वैशाली को बनाता है। अवंती और वज्जी संघ पर नियंत्रण, जो बहुत शक्तिशाली शासक यहाँ पर थे और ये बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था जिसको नियंत्रण करने में सफल रहा। अब है कालाशोक। कालाशोक इसके बाद का शासक है जो 394 ईस्वी पूर्व से 366 ईस्वी पूर्व तक शासक रहता है और शिशुनाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है कालाशोक को। पुराणों के अनुसार इसे काकवर्ण कहा जाता है क्योंकि इसका शरीर का रंग जो है बिल्कुल काला था। राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करता है। इसके बाद मौर्य काल तक राजधानी वही पाटलिपुत्र बना रहता है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में आयोजन यही कालाशोक ने कराता है। अंतिम शासक महानंदी, जिसका हत्या करके महापद्यानंद ने ऐसे अपना नंद वंश का स्थापना, जिसका संस्थापक है महापद्मानंद। और महापद्मानंद को सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है। सर्व क्षत्रांतक का अर्थ होता है क्षत्रियों को नाश करने वाला। मतलब यह संकल्प लिया था कि अगर इस धरती पर क्षत्रिय रहेंगे तो हमारे लिए एक संकट हो सकता है, इसलिए सारे क्षत्रियों को नाश कर दूंगा। और ये अपने आप को परशुराम समझते थे। जिस तरह से परशुराम क्षत्रिय को समाप्त करना चाहते थे, उसी तरह से वही सिद्धांत पर ये चलना चाह रहा था। ये जाति के शूद्र थे और ये जैन धर्म को अपना धर्म माना। और मगध में पहली बार नर्मदा नदी तक ऐसे अपना अधिकार ये करता है और कलिंग के कुछ क्षेत्र में यह अधिकार भी कर लेता है। जो कलिंग में जो महावीर का मूर्ति स्थापित रहता है, उस मूर्ति को उठाकर वो मगध ले आता है। तो इस तरह से महापद्मानंद एक शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता है। अब आगे है धनानंद। जो महापद्मानंद के बाद धनानंद का शासन आता है। यह नंद वंश का अंतिम शासक है और यह यूनानी लेखक के अनुसार इसे एग्रेनिज भी कहा जाता है। सिकंदर का यह समकालीन था। मतलब जिस समय सिकंदर अपना इस मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में तांडव मचा के रखा था, उस समय नंद वंश का शासन भारत में चल रहा था। घनानंद का अंत चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा होता है और वह चाणक्य के मार्गदर्शन के आधार पर। तो अब चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे।